अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एवरीवन। होप सो आप लोग सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करूँगी जो बहुत ही कॉमन हो चुका है और मुझे लगा कि मुझे इसके बारे में बात करना चाहिए। जो टॉपिक आज मैं डिस्कस करूँगी इसके दो पार्ट हैं। जो अभी हम डिस्कस करेंगे वो पार्ट 1 में हम अपलोड करेंगे और जो इसके बाद जो पार्ट 2 अपलोड होगा वो इसी ही टॉपिक का पार्ट होगा। वो मैं आपको बाद फर्दर जो है उसका बता दूँगी कि इस टॉपिक के अंदर हमने क्या डिस्कस करना है और नेक्स्ट टॉपिक में हमने क्या बताना है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर एक कैंसर है जिसको हम छाती का कैंसर कहते हैं। इसका अबाउट ब्रेस्ट कैंसर आप सबको पता है कि ये एक जो है वो छाती का कैंसर होता है और इसकी बहुत ज़्यादा जो शिकार है वो वुमेन्स होती हैं। और आज हम अपनी वीडियो के अंदर इस टॉपिक के मुतालिक देखेंगे कि ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, ठीक है, डिटेल में डिस्कस करेंगे उसके बारे में। उसके अलावा हम इसमें ब्रेस्ट कैंसर की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं और हम उन टाइप्स को किन बेसिस के ऊपर डिफरेंशिएट करते हैं। उसके अलावा हम डिस्कस करेंगे हाउ इट स्प्रेड एंड हाउ डज ब्रेस्ट कैंसर स्टार्ट, ठीक है। इन टॉपिक्स को हम अपनी इस वीडियो के अंदर 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाट इज़ ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर इज़ अ टाइप ऑफ कैंसर दैट स्टार्ट इन द ब्रेस्ट। तो इस टॉपिक को समझने से पहले ये समझना ज़रूरी है कि बज़ाते खुद ब्रेस्ट कैंसर है क्या चीज़, ठीक है। ठीक है, ये आपके पास क्या है कि ब्रेस्ट का कैंसर है, बट देयर इज़ अ 2 टाइप ऑफ कैंसर। वन इज़ कैंसरस और सेकंड इज़ नॉन कैंसरस, ठीक है। यानी आपके पास कैंसर तो है, बेसिकली हम कैंसर को एक ही वर्ड में ले लेते हैं कैंसर, ठीक है, और लोग इस पर परेशान भी हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन देयर इज़ 2 टाइप ऑफ कैंसर, ठीक है। एक को हम कहते हैं कैंसरस और दूसरे को नॉन कैंसरस। कैंसरस तो वो होता है जो कि बॉडी के अंदर फैल भी सकता है, डिफरेंट जगहों पे जाके आपके डिफरेंट पार्ट्स के अंदर जाके जो है वो सेल्स की जो है एब्नॉर्मल ग्रोथ करवा सकता है, ठीक है, स्प्रेडिंग वाला जो कैंसर होता है। नॉन कैंसरस वो होते हैं जिसकी ग्रोथ लिमिटेड होती है, ठीक है, यानी एक ख़ास साइज़ तक उसकी ग्रोथ होती है, उसके बाद उसकी ग्रोथ रुक जाती है और किसी और पार्ट ऑफ द बॉडी में वो मूव नहीं करता, ठीक है, एक ही जगह होता है, लोकलाइज होता है। तो इस वजह से हम कह रहे होते हैं कि हमारे पास जो कैंसर है वो 2 तरह का है, ठीक है। एक को हम बिनाइन कहते हैं और एक को हम मैलिग्नेंट कहते हैं, ठीक है। बिनाइन आपके पास जो है ना वो लोकलाइज कैंसर होता है, ठीक है, जो नॉन कैंसरस होता है, ठीक है, और ये जो है ना आपके पास स्प्रेड नहीं करता और इसकी जो ग्रोथ है वो लिमिटेड होती है, ठीक है, एक ख़ास साइज़ तक इसकी ग्रोथ होती है, उसके बाद इसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, ठीक है। और थ्रू सर्जरी, थ्रू रेडिएशंस, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कि हम इसको किस तरह रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपके पास जो ब्रेस्ट वो कैंसर के अंदर जो बिनाइन कैंसर होता है जिसको हम नॉन कैंसरस कहते हैं, उसको हम जो है वो उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वो आपका ख़त्म हो जाता है, ठीक है, उसका कोई इतना इशू नहीं हो सकता। और दूसरी टाइप होती है आपकी कैंसर की, जो कैंसरस होता है असल में वो होता है मैलिग्नेंट कैंसर, ठीक है। इसकी ग्रोथ जो है वो इंडेफिनाइट होती है, यानी इसकी ग्रोथ जो है वो होती रहती है, यानी बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती है, इसकी अनकंट्रोल ग्रोथ होती है और ये स्प्रेड करता है आपकी बॉडी में, बॉडी पार्ट्स में, ठीक है, स्प्रेड कर जाता है। उसके अलावा ये जो है ना मोर फैटल होता है एज़ कम्पेयर टू बिनाइन कैंसर, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि बेसिकली बॉडी के अंदर जो कैंसर है वो किस तरह स्टार्ट हो रहा होता है, ठीक है। आपकी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं उनकी ग्रोथ होती है, ठीक है, नॉर्मल ग्रोथ होती है, इन कंट्रोल होती है। आपको पता भी होगा कि आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं वो डाई करते हैं, ठीक है, और न्यू सेल्स बनते हैं। न्यू सेल्स बनेंगे तो पुराने वाले डाई कर जाएंगे, फिर न्यू बनेंगे, फिर डाई कर जाएंगे, ठीक है। ये प्रोसेस आपकी बॉडी के अंदर चलता रहता है। अब क्या होता है कि डिफरेंट रीजंस की वजह से, डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से जो है वो आपकी बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं, जो आपके पुराने सेल्स हैं वो डाई नहीं कर पाते, मतलब डाई नहीं होते, उनका जो फंक्शन होता है, जो उनको डाई कर रहा होता है, हो सकता है वो फंक्शन ख़राब हो गया हो, डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, ठीक है।
तो आपकी बॉडी के जो पुराने सेल्स हैं वो डाई नहीं हो रहे और न्यू सेल्स बन रहे हैं, ठीक है। और फिर जो पुराने डाई होने थे वो डाई नहीं हो रहे, मर ही नहीं, ख़त्म ही नहीं हो रहे, तो वो जो है वो नए बनते रहेंगे और पुराने वहीं पड़े रहेंगे। तो इस तरह क्या होगा कि आपकी बॉडी के अंदर एबनॉर्मल सेल्स बनना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर सेल्स की एक लिमिट होती है कि इतने सेल्स बनने हैं। तो जब आपके पुराने डाई नहीं हो रहे और न्यू बनते जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा कि वहाँ पे एबनॉर्मल ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी सेल्स की, सेल्स बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएंगे। तो वो जो आपके एबनॉर्मल सेल्स बन रहे होते हैं बॉडी के अंदर, जो ग्रोथ हो रही होती है उनकी, वो एक लम्ब बना देते हैं आपकी बॉडी के अंदर, जहाँ के भी लम्ब्स बना देते हैं। तो उस बेसिकली उस लम्ब्स को हम कहते हैं कि ये कैंसर, ठीक है। आपके पास मैनी टाइप ऑफ कैंसर्स होते हैं, ठीक है। और ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गन पार्ट, ठीक है। आपके बॉडी की किसी पार्ट के अंदर जहाँ के भी नॉर्मल ग्रोथ होगी, हम उसको उस पार्ट का कैंसर बोलते हैं, ठीक है। तो आज हम अपनी वीडियो के अंदर जो डिस्कस कर रहे हैं वो ब्रेस्ट कैंसर डिस्कस कर रहे हैं। दैट्स मीन के ब्रेस्ट के अंदर जहाँ के भी आपके पास कैंसरस पार्ट है या कैंसर का मटीरियल पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से हम कह रहे हैं कि वो ब्रेस्ट कैंसर है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि वेयर ब्रेस्ट कैंसर स्टार्ट, ठीक है। यानी जो ब्रेस्ट कैंसर है वो स्टार्ट कहाँ से हो सकता है। बेसिकली जो कॉमन है वो ये है कि जो आपके पास डक्ट्स होती हैं ब्रेस्ट के अंदर जो कैरी करती हैं मेल को टू द निप्पल, ठीक है। वो जो उस पार्ट के अंदर जो कैंसर आपके पास आता है उसको हम डक्टल कैंसर कहते हैं। बेसिकली वो डक्ट्स के अंदर होते हैं, ठीक है। देन आपके पास जो ग्लैंड्स होते हैं ब्रेस्ट के अंदर जो मिल्क प्रोडक्शन करवा रहे होते हैं, ठीक है। उन ग्लैंड्स के अंदर अगर आपके पास कोई कैंसरस मटेरियल है तो हम उसको कहेंगे लोब्यूलर कैंसर, ठीक है। उसके अलावा जो लेस कॉमन ब्रेस्ट कैंसर है जो टाइप्स हैं उसके अंदर आपके पास सबसे पहले जो आ जाता है वो है फैलोडिस ट्यूमर, ठीक है। बेसिकली जो ब्रेस्ट के अंदर कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है, दैट कनेक्टिव टिश्यू सराउंड्स द डक्ट्स ब्लड वेजल्स जो ब्रेस्ट के अंदर है, ठीक है। उन कनेक्टिव टिश्यूज़ के अंदर अगर आपके पास कोई कैंसरस मटेरियल पाया जाता है तो हम उसको कहते हैं कि ये हमारे पास फैलोडिस ट्यूमर है, ठीक है। फैलोडिस इज़ अ ग्रीक वर्ड, ठीक है, जिसका मतलब है लीफ लाइक, ठीक है। लीफ लाइक मीन्स के उस कैंसर का जो स्ट्रक्चर है वो एक पत्ते की तरह है, ठीक है। तो उसकी शेप को देखते हुए, उसके स्ट्रक्चर को देखते हुए उसको नाम दिया गया है फैलोडिस ट्यूमर का, ठीक है। और इसका मतलब होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। आपके पास जो फैलोडिस ट्यूमर है इसके अंदर जो रिस्क में लोग आते हैं वो पीपल होते हैं जिनके अंदर लीफ-रोमेनी सिंड्रोम पाया जाता है, ठीक है। अब ये जो लीफ-रोमेनी सिंड्रोम है इट्स ऑटोसोमल हेरिडिटरी डिजीज़, ठीक है। यानी ये प्रीडिस्पोज कैरियर होता है टू कैंसर डेवलपमेंट, ठीक है। यानी आपके पास ये ऐसा सिंड्रोम है जो आपके पेरेंट्स से आपके अंदर मुंतकिल हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये लिंक करता है जर्मिनाल म्यूटेशंस ऑफ P53 ट्यूमर सप्रेसेंट जीन से, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे जो है आपके पास P53 ट्यूमर पर सप्रेसेंट जीन जो होता है सिंड्रोम में बेसिकली जो P53 ट्यूमर सप्रेशन जीन है उसकी म्यूटेशन हो जाती है। अब P53 ट्यूमर सप्रेशन जीन जो है उसका काम क्या है, डैट रेगुलेट द सेल डिवीजन एंड रेप्लिकेशन, ठीक है। यानी सेल को कितना डिवाइड होना है, उसकी कितनी मिकदार होनी है, कितनी डिवीजन के बाद उसने ख़त्म हो जाना है डिवीजन होना सेल की, ठीक है। ये सारा काम आपका ये जीन कर रहा होता है। तो जब आपका ये जीन ही म्यूटेट हो चुका होगा तो म्यूटेशन के बाद उसका जो फंक्शन होगा बेसिकली वो लॉस हो जाएगा। तो जब फंक्शन लॉस हो जाएगा तो ह्यूमन कैंसर के अंदर डेवलपमेंट के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग जिनके अंदर लीफ-रोमेनी सिंड्रोम पाया जाता है उनके अंदर फैलोडिस ट्यूमर होने के चांसेस मोर एंड मोर होते हैं।
अनदर लेस कॉमन टाइप ऑफ कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर जो है वो आपके पास एंजियोसार्कोमा भी है, ठीक है। इसके अंदर बेसिकली आपके जो ब्रेस्ट के अंदर लिम्फ वेजल्स होती हैं और जो ब्लड वेजल्स होती हैं उनकी इनर लाइनिंग जो है वहाँ पे आपके पास कैंसरस मटेरियल पाया जाता है, ठीक है। ये जो एंजियोसार्कोमा है ये आपके पास डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में होता है, स्किन में हो सकता है, लिवर, स्प्लीन। तो हम ब्रेस्ट कैंसर को डिस्कस कर रहे हैं, तो बेसिकली जो ये ब्रेस्ट के अंदर भी होता है एंजियोसार्कोमा, ठीक है। तो वो थी आपके पास लेस कॉमन टाइप्स, और अब जो मोर कॉमन टाइप्स हैं आपके पास ब्रेस्ट कैंसर की, वो आपके पास DCIS है। DCIS मीन्स के डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू। उसके अलावा जो आपके पास कॉमन टाइप है वो है इन्वेसिव कार्सिनोमा, ठीक है। और लेस कॉमन जो मैंने वो आपसे डिस्कस कर ली, फाइलोडिस और एंजियोसार्कोमा। डक्टस कार्सिनोमा वही है जो डक्ट्स के अंदर जो है वो इन्वेन होगी या डक्ट्स के अंदर मटेरियल आपका जो है वो प्रेजेंट है कैंसर का, तो हम उसको डक्टल कार्सिनोमा कहते हैं। देन वी डिस्कस अबाउट हाउ इट स्प्रेड, ठीक है। जो आपका ब्रेस्ट कैंसर है वो कैसे स्प्रेड हो सकता है। बेसिकली जो आपके कैंसर सेल्स हैं वो जाते हैं आपके ब्लड में है और आपके लिम्फेटिक सिस्टम में, ठीक है। ब्लड को तो आपको पता है। तो अब हम लिम्फेटिक सिस्टम को देख लेते हैं, वो क्या होता है। लिम्फेटिक सिस्टम बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर लिम्फ वेजल्स होती हैं जो आपकी पूरी बॉडी के अंदर जो है वो कनेक्ट होती हैं थ्रू लिम्फ नोड्स, ठीक है। अब जो ये लिम्फ नोड्स हैं या लिम्फेटिक वेजल्स हैं, ये क्या कर रही होती हैं कि जो फ्लूइड होता है उसको अवे फ्रॉम द ब्रेस्ट लेके जा रही होती हैं। तो अगर किसी पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर है, ठीक है, तो क्या होगा कि जो कैंसर के सेल्स होंगे वो भी उस फ्लूइड के साथ आपके लिम्फेटिक वेजल से वो आपकी बॉडी के किसी और पार्ट में जा सकते हैं और वहाँ पे ग्रोथ करवा सकते हैं कैंसर की, ठीक है। उसके अलावा आपके पास जो लिम्फ वेजल्स हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं, मतलब ब्रेस्ट से रिलेटेड हम बात करते हैं कि वो कौन कौन सी हो सकती है। सबसे पहले तो आपकी जो लिम्फ वेजल है वो अंडर द आर्म्स एक है। उसके अलावा कॉलर बोन के अराउंड जो वेजल्स हैं लिम्फ वेजल्स वो, और उसके अलावा इनसाइड द चेस्ट नियर द ब्रेस्ट बोन, ठीक है। अंडर द आर्म और लेवल 2 और लेवल 3 जो हैं वो आपके पास अराउंड द कॉलर बोन वेजल्स हैं। बोन के अराउंड लिम्फ वेजल्स होती हैं वो दो तरह की होती हैं, सुप्रा कैलिकुलर जो होती हैं और एक इंफ्रा कैलिकुलर होती हैं, ठीक है। तो अगर आपके लिम्फ नोड्स जो हैं वो कैंसर सेल्स को अपने साथ लेके जा रहे हैं तो इससे हाई चांसेस ऑफ मेटास्टाइज होने का होता है, यानी आपकी बॉडी के अंदर कैंसर्स के स्प्रेड होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। बेसिकली स्टार्ट कैसे होता है बॉडी के अंदर, तो जब भी बॉडी के अंदर चेंजेस आती हैं या म्यूटेशन होती हैं डीएनए के अंदर, ठीक है। डीएनए के अंदर जब भी म्यूटेशन होगी या चेंजेस होंगी तो उन चेंजेस की वजह से आपकी बॉडी के अंदर एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ द सेल स्टार्ट हो जाएंगे और वही एबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ जो सेल्स होंगे लम्स बना के कैंसर्स बनाते हैं। डीएनए के अंदर जो चेंज है वो कैसे अकर हो सकता है, उसकी रीज़न्स हो सकती हैं। हो सकता है कि जब डीएनए की कॉपीज़ बन रही हों उस वक्त कोई मिस्टेक होगी हो। उसके अलावा कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर हो सकता है, जैसे सिगरेट स्मोकिंग है, जैसे यूवी लाइट है, ठीक है। इस तरह की जो चीज़ें हैं इन्वायरमेंट की वजह से जो है वो कैंसर सेल्स बॉडी के अंदर बन सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अदर लाइफस्टाइल फैक्टर्स हैं जिसके अंदर व्हाट यू ईट एंड हाउ मच यू एक्सरसाइज, ठीक है। ये भी फैक्टर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होते हैं आपके कैंसर्स के अंदर। तो अब हम बात करते हैं डीएनए म्यूटेशंस की। तो दो तरह की बेसिकली डीएनए म्यूटेशंस होती हैं, एक होती है इनहेरिटेड, एक होती है एक्वायर्ड।
इनहेरिटेड मीन्स जो आपको विरासत में मिल रही हो, यानी फ्रॉम पेरेंट्स आपके अंदर मुंतकिल हो रही हो, ठीक है, वो आपके इनहेरिटेड डीएनए म्यूटेशंस होती हैं। यानी आपके पेरेंट्स के अंदर, दोनों पेरेंट्स के अंदर किसी एक के अंदर अगर डीएनए म्यूटेट हुआ है तो क्या होगा कि वो म्यूटेशन उस पेरेंट से आपके अंदर मुंतकिल हो सकती है, ठीक है, तो वो आपकी इनहेरिटेड हो जाएगी। और दूसरी आपके पास आती है एक्वायर्ड डीएनए म्यूटेशन। एक्वायर्ड वो होती है जो आप विद टाइम आप एक्वायर करते हैं, जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ठीक है, ये आप विद टाइम एक्वायर्ड होता है और आपके बॉडी के अंदर कैंसर सेल्स बनाते हैं, ठीक है। इसमें आपके पास हेरिडिटी का कोई सीन नहीं होता। एक्वायर्ड में ये होता है कि आप विद टाइम विद एनवायरनमेंट आप उसको एक्वायर कर रहे होते हो। तो डीएनए म्यूटेशंस को पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि डीएनए बेसिकली है क्या। डीएनए जो है ना वो एक केमिकल है आपके सेल्स के अंदर, ठीक है, बॉडी के अंदर जो सेल्स हैं उनके अंदर एक केमिकल है जिसको हम डीएनए बोलते हैं, डेट मेक अवर जीन्स, ठीक है। बेसिकली इसका काम क्या है, हमारे जीन्स बनाना, ठीक है। तो इनहेरिटेड म्यूटेशन ऑफ डीएनए जो है वो क्या है कि ऐसी म्यूटेशन इन ऑल योर सेल्स व्हेन यू बोर्न, यानी जब वो पैदा होते हैं ना तब भी आपके सेल्स के अंदर वो है, बिकॉज वो आपके पेरेंट्स से आप में मुंतकिल हुई है, ठीक है। उसके अलावा जो एक्वायर्ड है वही बात कि वो आप विद टाइम जो है वो लेते हैं, उसको एक्वायर करते हैं। का जो डीएनए है वो जीन बना रहा होता है, तो अगर वो जीन म्यूटेट हो जाते हैं तो वही डीएनए म्यूटेशन कहलाती है। तो कैंसर के अंदर आपके पास जो जीन है वो प्रोटॉन को जीन्स और ट्यूमर सप्रेसेंट जीन आते हैं। प्रोटॉन को जीन्स का बेसिकली पर्पस ये है कि डेड हेल्प टू सेल ग्रोथ नॉर्मली, जो आपकी सेल की ग्रोथ हो रही है वो नॉर्मल होनी चाहिए, इस फंक्शन के अंदर वो हेल्प आउट कर रहे होते हैं। तो अगर आपके पास प्रोटॉन को जीन्स म्यूटेट हो जाते हैं तो वो फंक्शन लॉस हो जाएगा और सेल ग्रोथ जो है वो मोर एंड मोर होगी और उससे कैंसर सेल्स बनेंगे और कैंसर जनरेट होगा बॉडी के अंदर। अगर हम इसकी एग्जांपल ले लें तो आप ऐसा कह सकते हैं कि आपके पास जो सेल है उसको एक कार ले लें, एक कार समझ लें, और उसके अंदर जो प्रोटॉन को जीन्स है उसको आप समझ लें कि वो कार का एक्सीलेटर है, ठीक है। तो बेसिकली एक्सीलेटर का काम क्या है, स्पीड को कंट्रोल करना, और ऑन दैट एक्सीलेटर आप कार को फास्ट भी चला सकते हैं और स्लो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह प्रोटॉन को जीन्स का भी यही काम है कि वो सेल्स की ग्रोथ को कंट्रोल कर रहा होता है और वो नॉर्मल रहे। तो जब आप की कार का एक्सीलेटर जो है वो स्टक ऑफ हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि आपको जो स्पीड वाला फंक्शन है आप उसको रोक ही नहीं पाओगे स्पीड को। इसी तरह अगर प्रोटॉन को जीन्स जो है वो म्यूटेट हो जाते हैं तो जो सेल ग्रोथ है वो मोर एंड मोर हो जाएगी। देन अनदर जीन इज़ ट्यूमर सप्रेसेंट जीन। ट्यूमर सप्रेसेंट जीन का बेसिकली फंक्शन ये होता है कि जो सेल डिवीजन हो रही होती है उसको स्लो डाउन करता है और उसके अलावा एपोप्टोसिस करवा रहा होता है। एपोप्टोसिस अ टाइप ऑफ प्रोग्राम सेल डेथ, ठीक है। यानी बेसिकली देखें कि आपके न्यू सेल्स बन रहे हैं तो पुराने सेल्स ने डाई होना है, ठीक है। तो इसमें आपके पास ट्यूमर सप्रेसेंट जीन ही वो हो रहा होता है जो एपोप्टोसिस करवाता है, यानी पुराने सेल्स को डाई करवा रहा होता है, ठीक है, उनकी प्रोग्राम सेल डेथ करवा रहा होता है और नए सेल्स बन रहे होते हैं। तो अगर आपके पास ट्यूमर सप्रेसेंट जीन जो है वो उसका जो फंक्शन है या वो जीन जो है वो म्यूटेट हो जाए तो उसका फंक्शन लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो वो सेल डिवीजन को स्लो डाउन नहीं कर पाएगा और मोर एंड मोर सेल डिवीजन होगी और दूसरा एपोप्टोसिस नहीं हो पाएगी, प्रोग्राम सेल डेथ नहीं हो पाएगी, तो सेल्स जो है वो इन नंबर इंक्रीज़ होते जाएंगे। यहाँ पे भी अगर हम एग्जांपल लें वही कि आप सेल को एक कार समझ लें और यहाँ पे जो आपके पास ट्यूमर सप्रेसेंट जीन है उसको आप ब्रेक पैडल समझ लें, ठीक है। यानी आप बहुत स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं और एकदम से आपने ब्रेक लगानी है, बट अगर आपका ब्रेक्स पैडल ही काम करना छोड़ जाए तो आप अपनी गाड़ी को कैसे रोकेंगे। इसी तरह जो ट्यूमर सप्रेसेंट जीन है वो बेसिकली सेल डिवीजन को स्लो करता है, यानी सेल डिवीजन हो रही, ठीक है। तो यहाँ पे उसने सेल डिवीजन को उसको स्लो करवाना है और उसने एपोप्टोसिस भी करवानी है।
लेकिन अगर वो ही म्यूटेट हो गया जीन तो वो सेल डिवीजन जो है वो उसको स्लो डाउन नहीं करवाएगा और अपटोसिस भी नहीं करवाएगा। तो इस तरह क्या होगा कि सेल मोर एंड मोर बनते जाएंगे और इस तरह कैंसर क्रिएट करेंगे वो। तो ये एक वो बेसिक नॉलेज था अबाउट कैंसर। जो हमारे जो टॉपिक है ब्रेस्ट कैंसर, उसको पढ़ने से पहले हमें इस नॉलेज का पता होना चाहिए। जब हमें इन छोटी छोटी बातों का पता होगा तभी हम असल में ब्रेस्ट कैंसर है क्या उसको समझ पाएंगे। और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 2 है उसके अंदर डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो ब्रेस्ट कैंसर है उसके साइन और सिम्टम्स क्या हैं, और उसके अलावा हम देखेंगे कि उसकी इमेजिंग कैसे होती है, टेस्टिंग हम लेबॉर्ट्री में जाके कौन कौन से टेस्ट करवा सकते हैं। उसके अलावा कुछ मेथड्स हम देख लेंगे कि घर में रह के ख़वातीन कैसे इसको एनालाइज कर सकती हैं, और देन हम कुछ ट्रीटमेंट भी देख लेंगे। बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए कि ख़वातीन को ये पता होना चाहिए कि ये है क्या चीज़, और उसके अलावा जो मेथड है जो आप घर पे रह के आप उसको एनालाइज कर सकती हैं उसका भी आइडिया होना चाहिए। ये आपकी नॉर्मल हेल्थ के लिए बेस्ट है। होप सो मेरा ये जो नॉलेज मैंने आपके साथ शेयर किया है ये आपके लिए हेल्पफुल होगा अबाउट दैट टॉपिक। और उसके अलावा हम अपनी जो वीडियो पार्ट 2 है उसके अंदर जो बाकी मटेरियल हम उसको डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अपना और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए। जज़ाकल्लाह खैर।